2cc करने के बाद ये ना करें वरना आप हो जाएंगे बर्बाद। तो गाइज़ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुमित्रा फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपने 2cc किया है तो आपको 2cc करने के बाद ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कॉमन गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइज़ अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लॉन्ग तक देखें, पूरा एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको इस बिज़नेस को करने में आसानी हो। तो गाइज़ चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर में 2cc करने के बाद हमें कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। जिसमें से नंबर फर्स्ट गलती है 2cc करने के बाद ये सोचना कि अब काम ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ अगर आपने फॉरएवर में 2cc किया है तो आप ये सोच रहे हैं कि हमने 2cc करने के बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है और हमारे अकाउंट में हर मंथ पैसे आएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। तो चलिए जानते हैं इसकी दूसरी गलती के बारे में जो हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर सेकंड है अपलाइन के रूल्स को फॉलो ना करना। तो गाइज़ अगर आपके अपलाइन है तो आप उनके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी वो आपको बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे पहले इस बिज़नेस को जानते हैं, ज्वाइन कर रखा है उन्होंने और इसके बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज है उनको, तो आप उनके गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। नंबर तीसरी गलती है नॉट कनेक्ट विद हर अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट ना रहना। तो गाइज अगर आपने 2cc कर लिया है तो आपको आपके अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स सारे अटेंड करने चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए हर चीज़ को। तो गाइज़ ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर चौथी गलती है ट्रेनिंग और वेबिनार्स को इग्नोर करना। तो गाइज़ अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नॉलेज नहीं होगी और आप उसके बारे में कोई नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे, लर्निंग नहीं ले पाएंगे। तो गाइज़ आप ऐसी गलती ना करें और अपनी मीटिंग और ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। नंबर पाँचवीं गलती है सेल्फ डाउट करना या फिर नेगेटिव होना। तो गाइज़ अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप खुद में ही सेल्फ डाउट करते हैं कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं इस बिज़नेस को ग्रो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं ये लर्निंग या स्किल में सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं कि आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं, आप उनकी सब बातों को ध्यान में रख कर आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल ना करें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें ताकि आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहे और इस बिज़नेस को आगे ग्रोथ करने में आपको हेल्प करें। नंबर 6 पॉइंट है अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करना। तो गाइज़ अगर आप यूट्यूब पे वर्क करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं और अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, तो आपकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है जो कि आप खुद किसी की कॉपी नहीं करते हैं बल्कि आप खुद अपनी क्रिएट करते हैं। तो गाइज़ इसके थ्रू भी लोग आपको जानने लगते हैं, आप पोस्टर क्रिएट करते हैं उसके थ्रू भी लोग आपको पहचानते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से लोग आपको बहुत से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं और लीड्स आती हैं आपके पास और आपके पास ज्वाइनिंग्स आती है या फिर प्रोडक्ट के लिए लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ नंबर 7 पॉइंट है लीडरशिप स्किल्स को डेवलप ना करना। तो गाइज़ अगर आपने 2cc किया है और आप मतलब कोई भी लीडरशिप की कोई भी स्किल्स आप नहीं सीख रहे हैं, कोई लर्निंग नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो गाइज़ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने टीम में जो आपकी अपलाइन है उनको बोलिए कि वो आपको लर्निंग दे प्रोस्पेक्टिंग के लिए या फिर कस्टमर के लिए या फिर उनका फॉलोअप कैसे करना है उसके लिए, या फिर आप कस्टमर को कैसे अटेंड करें या फिर प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे रखें, इन सब के बारे में वो आपको लर्निंग दे, सिखाएं। तो गाइज़ ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 8 पॉइंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना लेना। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक 2cc कर लिया है और आपको अभी तक कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गाइज़ अगर जब तक आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे किसी को भी रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, किसी को भी कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन लेकर तब तक आप किसी दूसरे को भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। नंबर 9 पॉइंट है
टीम को छोड़ देना आफ्टर ज्वाइनिंग। तो गाइज़ अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं अब इस टीम को छोड़कर दूसरे टीम में चले जाऊं, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो क्योंकि गाइज़ अगर आप इस तरीके से चेंज करते रहेंगे टीम, तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी एक टीम के साथ ही लग के मेहनत करके, कंसिस्टेंसी के साथ उसके गाइडेंस को फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके तभी आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ये गलती अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस गलती को ना करें। नंबर 10 पॉइंट है सिस्टम को फॉलो ना करना। तो गाइज़ आप जिस भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जिस भी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, उसके रूल्स को फॉलो कीजिए। जैसे जैसे उसमें सिखाया जा रहा है, लर्निंग दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको आप फॉलो कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए। तभी आप उनके बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ अगर आप फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आप जिस भी टीम के साथ ज्वाइन हैं, आप उसको अच्छे से उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, तभी आप इसमें ग्रोथ कर पाएंगे। नंबर 11 पॉइंट है दूसरे लीडर्स से कंपैरिजन करना। तो गाइज़ अगर आपने 2CC कर लिया है और आपको 6 मंथ हो गए हैं आपको 2CC किए हुए और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आप टीम के मेंबर्स से कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने 6 मंथ पहले आपके साथ ही ES किया था और अब वो सुपरवाइज़र बन चुके हैं, तो आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से आप अपना लेवल अचीव नहीं कर पाए हैं, या फिर आपके अंदर लर्निंग की कमी होगी, या फिर प्रोस्पेक्टिंग या फॉलोअप, कोई भी लीडरशिप स्किल्स जिसकी कमी होगी, जिसकी वजह से आप उनके साथ अपना कंपेयर कर रहे हैं और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप दूसरे से कंपेयर करने की बजाय खुद की लर्निंग पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और आप अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, नॉलेज लेकर, इन्फॉर्मेशन लेकर और लर्निंग लेकर। तो गाइज़ अपने प्लान के से कनेक्ट रहिए ताकि वो भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। नंबर 12 पॉइंट है ओवर प्रॉमिस या फिर झूठी प्रॉमिस करना। तो गाइज़ अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा रहे हैं और उसको झूठी प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आप मतलब 10 दिन में CS सुपरवाइज़र बन जाएंगे, या फिर आप 1 महीने में या 2 महीने में आप मैनेजर बन जाएंगे, तो आप और आपकी मंथली इनकम हो जाएगी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक। तो गाइज़ अगर आप इस तरीके से किसी को झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप किसी को ऐसा प्रॉमिस ना करें, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, आपका टीम ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि इसमें कोई अर्निंग नहीं होती है या फिर हम जल्दी लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं, अब झूठ सच बोल के उनको अपनी टीम में लेकर आते हैं या फिर किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो वो एक बार आप कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये बिजनेस जो है ये कुछ टाइम का बिजनेस नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम बिजनेस होता है। तो गाइज़ आप इस बिजनेस में सच के साथ रहें और सच के साथ ही किसी को भी अपना बिजनेस शेयर करें या फिर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दें, तभी आप इस बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर पाएंगे। नंबर 13 पॉइंट है अगर आप इस बिजनेस में सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बेचूं और मैं टीम ना बनाऊं, तो गाइज़ आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचकर लिमिटेड इनकम ही जनरेट कर सकते हैं कि जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे तब तक आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आएगी। तो गाइज़ अगर आप अपना पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, अपना कोई भी ड्रीम पूरा फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको पैसिव इनकम आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी टीम क्रिएट करना ज़रूरी है। तो गाइज़ आप अपनी टीम पे ज़रूर वर्क करें। तो गाइज़ अगर आप ये सारी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सारी गलतियों को करने से बचें। नंबर 14 पॉइंट है टाइम टू टाइम अपग्रेड ना करना। तो गाइज़ अगर आप खुद को टाइम पे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो भी नया सिस्टम में लॉन्च हो रहा है या फिर कोई टूल हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, आप ऑफलाइन ही हैं। जैसे पहले प्रोडक्ट रिटेल होते थे या फिर ज्वाइनिंग्स होती थी, मीटिंग लेते थे, सेमिनार्स अटेंड करते थे, तो ये सारे ऑफलाइन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं और अभी तक आपने खुद को चेंज नहीं किया है, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि हमें 2CC करने के बाद कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें आगे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो गाइज़ आज से आप ये सारी अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और आगे इस गलती को ना दोहराएं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को भी 2CC करने के बाद अगर वो ये गलती कर रहे हैं तो वो वहीं पे स्टॉप कर दें और आप उनको आगे ये गलती को सुधारने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन
करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई बेस्ट टीम सर्च कर रहे हैं, आप किसी को कॉलिंग नहीं करना चाहते या फिर किसी को भी आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं, आप पुराना रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आप न्यू ट्रेंड के साथ अपने बिजनेस को डिजिटल करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑटोमेशन सिस्टम ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, हम किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से लोग हमें ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से लोग हमें प्रोडक्ट के लिए कॉल करते हैं, तो गाइज अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन के सेकंड नंबर लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा 90 मिनट का फ्री वर्कशॉप जो एब्सोल्युटली फ्री है। तो गाइज वहाँ पे आपको 5 एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज और जनरेट करने का सारा सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम 5 एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज पे वर्क करते हैं। तो गाइज अगर आप इन सारी बातें जानने के बाद हमारे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर बिजनेस को, तो गाइज इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट नंबर लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कीजिए और मेरे साथ इस ब्यूटीफुल बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। तो गाइज़ मैं आपको घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी हेल्प करूँगी। तो गाइज़ अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस से रिलेटेड या फिर उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप ऊपर दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। तो गाइज़ मिलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।